प्रणाम। जय शिव शिवा। इस दीपावली धन से संबंधित आपके लिए कुछ ऐसे अचूक उपाय लेकर आई हूं जिन्हें अगर आपने इस दीपावली कर लिया तो आपके जीवन से गरीबी और दरिद्रता नाम की ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस आपको करना इतना है कि इन उपायों को आप पूरे विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तो पहले उपाय के लिए दीपावली से पहले आपको थोड़े साबुत गेहूं की व्यवस्था करनी है। अब साबुत गेहूं जो आप लेकर आएंगे तो दीपावली की रात्रि जब आप मिट्टी के दियों से और मोमबत्ती से अपने घर की सजावट करते हैं, उसी वक्त आपके घर में जितने भी कमरे हैं उन कमरों के दरवाजे की चौखट पर, आपके कमरे का जो दरवाजा है उसकी चौखट पर आपको गेहूं की 2 ढेरी बनानी है। गेहूं की 2 छोटी छोटी ढेर बनाकर और उसके ऊपर मिट्टी का दीपक रखें और घी डालकर उसे जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर की ऊर्जा की ओर आकृष्ट होंगी और आपके घर से धन से संबंधित सारी परेशानी समाप्त होगी। दूसरे उपाय के लिए क्या करें? दूसरे उपाय के लिए दीपावली के दिन अंधेरा होने से पहले आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। फिर आप हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना करें और आज्ञा मांगें कि मैं इस वृक्ष से पत्ते लेना चाहता हूं। उसके बाद 5 पत्ते लेने हैं आपको उस वृक्ष से, जो खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन पत्तों को लेकर आप घर आ जाएं। गंगा जल से धोकर उन्हें अपने पूजन के स्थान पर रख दें। दीपावली की रात्रि में जब आप लक्ष्मी पूजन करें, उस वक्त पीपल के उन 5 पत्तों की भी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से आप पूजन करें। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो प्रतीकात्मक रूप में हम माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को अपने घर दीपावली जैसे शुभ मुहूर्त पर आमंत्रित कर कर और उनका मान सम्मान और उनका पूजन कर रहे हैं। अब पूजन के समय आपको केसर और थोड़ी सी हल्दी लेकर गंगा जल के साथ मिलाकर स्वस्तिक बनाकर प्रत्येक पीपल का पत्ता लिया और उसके ऊपर केसर और हल्दी वाला जो मिश्रण है उससे स्वस्तिक बना लिया और धूप दीप दिखाकर, प्रसाद चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर अच्छे तरीके से आप पूजन कर लें। फिर जब पूजन समाप्त हो जाए तो उन पत्तों को आप पीले रंग के वस्त्र में बांध कर एक पोटली का आकार दें और प्रणाम करके पूजा कक्ष में ही छोड़ दें। दीपावली के अगले दिन सुबह होने पर नहा धोकर आप पूजा करें और अपने पूजा स्थल में उस पोटली को भी धूप दीप दिखाएं। फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ मन में यह भाव रखते हुए कि आपने माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को बुलाया था और अपने घर में बुलाकर आपने उन्हें मान सम्मान दिया, उनकी पूजा की, तो अब आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से आपके घर में स्थापित हो जाएं, ताकि आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी न रहे। फिर इस पोटली को आप अपने धन रखने के स्थान पर अपनी तिजोरी में रख दें। देखिए आपके घर में कैसे आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक लाभ होने प्रारंभ हो जाएंगे। अब तीसरे उपाय की तैयारी आपको धनतेरस के दिन से ही करनी पड़ेगी। धनतेरस के दिन ऐसे भी हमारे यहाँ भारत में यह परंपरा है कि हम उस दिन धातु जरूर खरीदते हैं। हर कोई अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई धातु जरूर खरीदता है। तो इस धनतेरस आप थोड़ी सी शुद्ध चांदी खरीद कर ले आएं और किसी सुनार से अपने सामने अपनी अनामिका उंगली का के नाप का एक छल्ला आपको बनवाना है और इस छल्ले को आप सुनार से अपनी आंखों के सामने ही बनवाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए, ज्योतिष के जितने भी उपाय हैं उसमें पूरी शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। अगर उसमें थोड़ी भी मिलावट होगी तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने सामने सुनार से वो चांदी का छल्ला बनवाना है। और हाँ, एक बात का भी आप ख्याल रखें कि उस छल्ले में कहीं से भी जोड़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये छल्ला कुछ ऐसा होना चाहिए, इसमें कहीं से भी जोड़ नहीं होना चाहिए। अब धनतेरस के दिन आप उस छल्ले को लेकर आ जाएं और एक पात्र में थोड़ा शहद और केसर ले लें, इतना जितने में आपका वो छल्ला पूरी तरह डूब जाए। फिर आप उसे डुबोकर छोड़ दें। उसके बाद आप
इसे धनतेरस के दिन से आपने इस उपाय को प्रारंभ किया, आपको उस मिश्रण में इस छल्ले को छोड़ देना है। फिर दीपावली के दिन जब आप पूजन करेंगे तो उस वक्त उस छल्ले को निकालकर गंगा जल से उसे धोकर स्नान कराकर एक मिट्टी के दीपक में गाय का घी लें और उसे आप पूजन में जलाएं, और जलाने से पहले उस छल्ले को आप उस मिट्टी के दीपक में डाल दें। अब दीपावली के पूजन के पश्चात अगले दिन सुबह जब आप नहा धोकर फिर से पूजन कक्ष में जाते हैं, तब आप नियमित रूप से अपना पूजन करें और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हुए कि आपको आर्थिक समृद्धि और स्थिरता मिल सके, आप उस चांदी के छल्ले को अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। यकीन मानिए यह एक ऐसा उपाय है जिसे मैंने बहुत सारे लोगों को करवाया है और उनके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आए हैं। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिए। आपके घर में कोई भी दरिद्रता, कितनी भी आर्थिक तंगी क्यों न हो, आपको आश्चर्यजनक रूप से अपने जीवन में बदलाव महसूस होंगे। तो इन सारे उपायों को आप इस दीपावली करें और अपने जीवन में सुख, संपन्नता और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय शिव शिवा।